कालरात्रि का श्राप। भाग एक। ट्रेन नंबर 606। रवि एक ट्रैवल ब्लॉगर था जिसे रहस्यमय जगहों पर जाने और डरावनी कहानियों की सच्चाई खोजने का शौक था। वो हमेशा ऐसे स्थानों की तलाश में रहता जहां कोई जाने की हिम्मत न करे। एक दिन उसे एक अजीब ईमेल मिला। अगर तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो ट्रेन नंबर 606 में यात्रा करो। ये संदेश अजीब था क्योंकि उसने पहले कभी इस ट्रेन के बारे में नहीं सुना था। जब उसने रेलवे के रिकॉर्ड चेक किए तो ऐसी कोई ट्रेन मौजूद ही नहीं थी। फिर भी उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने स्टेशन मास्टर से इस बारे में पूछा। स्टेशन मास्टर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, ये ट्रेन सिर्फ उसी को दिखती है जो इसे खोजता है। अगर तुमने इसे चुन लिया है तो अब पीछे नहीं हट सकते। रवि को लगा कि कोई उससे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने रात के 12:06 पर प्लेटफॉर्म 13 पर जाकर देखा तो जो हुआ उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। भाग 2। रहस्यमय सफर। बिल्कुल सही समय पर गहरी धुंध में लिपटी एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। ये ट्रेन बाकी ट्रेनों से अलग थी, पुरानी, जर्जर और कुछ धुंधली, जैसे वह पूरी तरह वास्तविक न हो। रवि ने चारों तरफ देखा, स्टेशन पर कोई नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर ट्रेन में कदम रखा। दरवाजे बिना किसी आवाज के अपने आप बंद हो गए। वह ट्रेन में अकेला था। कुछ देर तक सब सामान्य था, लेकिन फिर उसे एक हल्की पदचाप सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। वो अपने आसपास देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक कोहरे से एक बिना सिर वाला आदमी निकला और फुसफुसाया, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी ट्रेन के अंदर का दृश्य बदलने लगा। सीटें पुरानी और टूटी फूटी हो गईं, खिड़कियों पर दरारें आ गईं और फर्श पर खून के धब्बे उभरने लगे। भाग 3। अतीत का खौफनाक सच। डर से कांपते हुए रवि ड्राइवर के केबिन की ओर भागा, लेकिन वहां बैठा व्यक्ति एक कंकाल था जिसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। ये सब क्या हो रहा है? रवि ने कांपती आवाज में पूछा। ड्राइवर ने धीरे से सिर उठाया और बोला, तुमने इसे खुद चुना है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अचानक ट्रेन के अंदर से चीखों की आवाजें आने लगी। हर कोच में धुंधली परछाइयां थीं, जो किसी यात्री की तरह लग रही थीं, लेकिन उनके चेहरे झुलसे हुए थे। ड्राइवर ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये ट्रेन 1947 में हुए एक भयानक हादसे की शिकार हुई थी। एक साजिश के तहत इसे पटरी से उतार दिया गया था, जिसमें सैकड़ों लोग जलकर मर गए थे। तब से ये ट्रेन हर साल उसी दिन प्रकट होती है और उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। रवि समझ गया कि वह मौत के जाल में फंस चुका है, लेकिन क्या अब वापसी संभव थी? भाग 4। मौत से भागने की कोशिश। रवि ने हिम्मत जुटाई और खिड़की से कूदने की कोशिश की, लेकिन खिड़की के बाहर बस घना अंधकार था। कोई पटरियां नहीं, कोई जमीन नहीं, सिर्फ अंतहीन शून्यता। तभी एक विकृत चेहरा वाली महिला, जिसका शरीर जला हुआ था, उसकी सीट के पास आई। उसने अपनी सड़ी गली उंगलियों से रवि की कलाई पकड़ ली और बोली, अब तुम भी हमारे साथ आओगे। रवि चीख पड़ा। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अचानक उसने अपने बैग में रखा गंगाजल निकाला, जो वह किसी पुराने मंदिर से लाया था। जैसे ही उसने गंगाजल उन भूतों पर छिड़का, वे तड़पने लगे और चीखते हुए गायब हो गए। ट्रेन हिलने लगी। चारों ओर अजीब सी रोशनी फैलने लगी। रवि की आंखें बंद हो गईं। भाग 5। क्या ये सपना था? जब रवि ने आंखें खोली तो वह अपने घर में था। उसकी घड़ी सुबह के 6:06 बजा रही थी। क्या ये सिर्फ एक सपना था? उसने सोचा, लेकिन फिर उसने अपना बैग खोला। अंदर एक जला हुआ टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, ट्रेन नंबर 606 कालरात्रि की अंतिम यात्रा। अगली बार कोई वापसी नहीं होगी। रवि के हाथ से टिकट गिर पड़ा।
अब उसे एहसास हो चुका था कि कुछ रहस्य कभी नहीं खोजने चाहिए, क्योंकि कुछ यात्राएं सिर्फ एक बार के लिए होती हैं। समाप्त। कैसी लगी यह कहानी? क्या आप अगली बार एक और डरावनी कहानी चाहते हैं?